ऊंची आवाज ना बोलो, तारीफ करो जोर दे। बोले हालेलुया। सारी खुश हो, कितने जने खुश ने आज की मीटिंग में? तारीफ करो परमेश्वर। सचमुच असी भी बड़े प्रसन्न है परमेश्वर के कामां तो। सचमुच परमेश्वर जो अपने लोगों के नाल गलबात करते हैं, जब अपने लोगों को अपनी शक्ति के नाल भरते हैं, तो बड़ा आनंद आता है और बड़ी खुशी होती है कि सचमुच प्रभु सानू की कर रहे भर रहे हैं। हालेलुया। आज दे वचन में चलांगे पहला कुरिन्थियुस 6 अध्याय ਉਹਦਾ 20 नंबर वचन पढ़ांगे। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। सब बोलो आमीन। लिखे इस वचन दे विच तुसी मुੱਲ खरीदे गए हो। की लिखा समझा नहीं दोनों? कितने लोगों ने समझा नहीं? की लिखे तुसी मुੱਲ खरीदे गए हो। किन्हों कह रहा परमेश्वर का वचन? थोनों कह रहा और मैनू कह रहा। दोबारा पढ़ना। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। सब बोलो हालेलुया। लिखा इस वचन ਵਿੱਚ लिखा साफ लिखा ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋ। परमेश्वर ने मेरी और ਤੁਹਾਡੀ एक कीमत दी है। जिदा मान लो कि मैं मेरे को माइक है और ये मेरे को क्यों है? क्योंकि इसे नू खरीदे है। ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। कोई माड़ी मोटी गल नहीं कि परमेश्वर दे तुसी ऐ ही परमेश्वर विच आ गए, तुसी ऐ ही बचाए गए। प्रभु ने तुहानू खरीदिया है। प्रभु ने तुहानू की कीता है? अज बहुतियां नूं पता ही नहीं कि प्रभु ने मैनू खरीदिया है। बहुतियां नूं पता ही कोई नहीं कि प्रभु ने, मेरे यीशु मसीह ने मैनू खरीदिया है। बहुते इस गल नूं जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने की है यीशु मसीह ने खरीदिया या नहीं खरीदिया। पर मैं तुहानू दसना चाहना, बाइबल दे विच लिखिया है प्रभु ने तुहानू मुੱਲ दिता, पहला तुहाडा मुੱਲ दिता, फिर तुहानू खरीदिया है। इसे साफ लफ्ज़ लिखिया उन्हें तुहाडा मुੱਲ दे के तुहानू खरीदिया है। बोलो मुंह तो बोलो, प्रभु ने मेरा मुੱਲ दिता है और उन्हें मेरे मुੱਲ दे के खरीदिया है। मैं ऐ नहीं प्रभु विच आ गया, मैं ऐ नहीं बंदगी कर लग गया, मैं ऐ नहीं सेवा कर लग गया कि इसलिए कर लग गया, उसने मैनू खरीदिया है। किसी ने मेरा धर्म नहीं बदलाया। क्यों नहीं बदलाया? क्योंकि मैनू जिसने खरीदिया है, मैं आप ही उहदे कोल आ गया, क्योंकि उसने मैनू खरीदिया है। अज बहुत जन जो अपनी जिंदगी नू अपनी मर्जी दे नाल, अपने विचारां दे नाल, अपने ख्यालां दे नाल, अपनी सोचां दे नाल चलाउंदे ने। अज सब तो ज्यादा बर्बादी का कारण की है साडी जिंदगी दे विच? लड़ाई का कारण की है साडी जिंदगी च? साडी जिंदगी नुकसान का कारण की है कि असी अपनी जिंदगी च अपनी मनमानियां और अपनी मर्जी करते हैं। कोई भी प्रभु की नहीं सुनना चाहता, एक भी नहीं है। कोई भी एक भी नहीं है साढ़े ऐसा कोई एक भी नहीं जो प्रभु की सुनना चाहता है।
हर कोई कहता प्रभु मेरी मने, कहता कि नहीं कहता? हर कोई कहता प्रभु मेरी सुने। जो मैं प्रभु ने कहता जे प्रभु वो कर देगा तो मैं हर एतवार चर्च आवांगा। कई कहेंगे पास्टर दुआ करो, मेरे पैसे फसे हुए मैं वो मिल जाएंगे, मैं फिर चर्च पे चले जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ 0% ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ 100% ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 2% ਨਹੀਂ, 100% ਹੈ। क्यों 100% होनी चाहिए? क्योंकि उसने तुहानू खरीदे। आज असीं इस गल नहीं भुल गए हैं कि प्रभु ने सानू खरीदे है। बहुतियां नूं याद ही नहीं है, वो शराब पी के ही भुल चुके हैं, कोई सिगरटां पी के भुल चुके हैं, कोई दुनिया के बेपछाण दे विच फसिया होया है, कोई दुनिया की गल्लां विच फसिया होया है। उन्हां कम्मां दे कारण वो भुल चुके हैं कि प्रभु ने मैनू खरीदे। और जिन्ने समय तक सानू ये गल याद नहीं आएगी, जिन्ने समय तक असीं इस गल नूं एक्सेप्ट नहीं करांगे कि परमेश्वर ने मैनू खरीदे और मेरे उत्ते पूरा पूरा हक प्रभु यीशु मसीह दा है। मैं प्रभु यीशु मसीह दा हां, क्योंकि मेरे ते मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि उसने मैनू खरीदया है। इसलिए ओदा हक मेरे उत्ते है, इसलिए मेरी जिंदगी च ओदी चलनी चाहिए है, ओदी मर्जी पूरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने मैनू खरीदया है। आज अपने मालिक ने से भुल चुके, जिन्हें सानू खरीदया है, जिन्हें सानू पाप तो छुड़ाया, जिन्हें सानू उस नरक की आग तो बचा लिया। और कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पर आज की हो रहा है? आज इंसान अपनी योजना बना रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर रात तक अपनी योजना, अपनी प्लानिंग, अपनी सारिया सोचा लैके घर चल रहे हैं। और अपनी प्लानिंग, अपनी योजना, अपनी सोचा साडे लिए बर्बादी का कारण बन रही है। अज बहुत नौजवान इतने इतने बैठे इदा के जो अपनी मर्जियां के नाल चल रहे, किसी नहीं सुनते ना। वो कहते मैं नहीं सुनना चाहता कि पास्टर जी, मैनू की लोड़ है कि पास्टर जी सुनने की। पर याद रखना मेरी गल, एक दिन तुहानू रोना और करलाउणा और पछताउणा पेगा। मैं नहीं सुनता किसी पास्टर जी, मैनू कोई लोड़ नहीं है जान दी। मैं क्यों सुना प्रभु जी? मैं नहीं जाता चर्च। वो अपने परिवार को कहता तू जाओ, मैं नहीं जाना। वो परिवार ही स्वर्ग जाएगा, वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों? उसका कारण की है? वो तो उसका कारण है, उसकी मर्जियां उसका कारण है। आज नुकसान हो रहा है, शैतान कर रहा है। शैतान कदों आया? जब इंसान ने अपनी मर्जी की। आज शैतान कराने चला जाता, शैतान जिंदगियां चलाएगा, शैतान परिवार चलाता। कितना होता है जो इंसान अपनी मर्जी करता है, उदो शैतान उनकी जिंदगी च होता है। आदम की जिंदगी शैतान कदों आया? जदों आदम ने अपनी मर्जी पूरी की, जो उसके मन के चाहने वो पूरा कर दिता। तो शैतान उसके मन के अंदर, उसकी जिंदगी के अंदर आ गया और उसकी पूरी जिंदगी को तबाह करके रख दिता। वो सब कुछ जो परमेश्वर ने उन्हें दिता सीगा, वो सारा उसको खो लिया। उसदे कोल कुछ भी नहीं बचा, ना उसदे कोल कुछ नहीं। उल्टा यहोवा परमेश्वर ने उन्हें की किया? उन्हें की मिलिया? आदम को शराब। उसकी मर्जी करने देना, उन्हें शराब मिलिया। शैतान उनकी जिंदगी के अंदर आया। आज साडी जिंदगी में शैतान आउण दा कारण की है? विआहां दे विच लड़ाइयां होंदियां क्यों होंदियां ने? उसदा कारण की है? पति पत्नी की बनदी क्यों नहीं है?
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਰਹੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਸਟਰ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਾਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹੇਗਾ, ਆਦਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇਗਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਦਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ, 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਤਲਾਕ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨया ਕਿਤੇ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਛੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, 10 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਂਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ, ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। अच्छा लग रहा है तो आज अपनी रूह नूं कहो, अपने विचारों नूं कहो कि आज तुम तेरी नहीं, प्रभु की मर्जी पूरी होनी चाहिए। इंसान के विचार तो इंसान को कहते रहते हैं, तू संडे चर्च जाएगा, तेरा 500 रुपये का काम जाएगा, तू संडे चर्च जाएगा, शायद तेरी नौकरी छूट जाएगी। याद रखना, वो कौन है जो कह रहे हैं? वो शैतान है। वो आदम भी कहना सीगा कि तू ये फल ना खाया तेन जीवन नहीं मिलना, तेन जिंदगी का नहीं पता लगना। जो तू ये फल खाता ना तो तेन जिंदगी के बारे पता नहीं लगना, तू मर जाना।
जब ये फल नहीं खाता। उसने हवा ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇ फल ना खाता ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं अपनी जिंदगी च कोई डिसीजन लेना है वचन तो ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵੇਂ ਟੱਟ ਕੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਭਾਵੇਂ ਟੱਟ ਕੇ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्यों? क्योंकि प्रभु नाल खड़ा है। प्रभु नाल खड़ा है, पैर नहीं कुचलता। बोलिए हालेलुया। आज बोलना अपने मुंह तो, मैनू परमेश्वर ने खरीदिया है। मैनू ने की किया है? खरीदिया है। हुण मेरे शरीर ते मेरा कोई हक नहीं। मेरे तेरा संसार दा, संसारिक लोगों का, संसारिक कामों का कोई हक नहीं है। मेरे उत्ते मेरे प्रभु का हक है। जो मेरा प्रभु कहेगा, जो मेरे प्रभु का वचन कहेगा और जो मेरा अगुआ कहेगा, वो मेरी जिंदगी च होएगा, वो मेरे परिवार में होएगा। मैं दुनिया के लोगों के कोल सलामा लैन के लिए नहीं जाऊंगा। मैं दुनिया के लोग इकट्ठे करके अपने घर में सलामा नहीं करांगा। मैं प्रभु के वचन के जो सीखांगा और प्रभु के लोग इकट्ठे होंगे, मैं उन्होंने नाल अपनी सलाह करांगा। क्यों करता? क्योंकि मैं प्रभु का हाँ और प्रभु मेरा है। बोलिए हालेलुया। लिखा भाई जो लिखा यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया, लिखा स्वर्ग जो आकाशवाणी हुई, स्वर्ग पे एक आवाज आई, बोलिया ए मेरा एक प्रिय पुत्र है। कदों आवाज आई? जब यीशु मसीह ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। आज तुसी जदों परमेश्वर की मर्जी नु, परमेश्वर के वचन नु पूरा करोगे, तो तेरी एक आवाज आएगी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरा प्यारा बच्चा है। कदों आवाज आएगी? जदों तुसी ओदा वचन पूरा करोगे। तो जदों तुसी ओदा वचन ही तोड़ी जाओ, वचन तुहानू कुछ कह रहा, तुसी कदी कुछ होर जान दे, तुसी इस मन दी ना सुनो, एदी ना सुनो, ये बर्बाद कर देता है। अब मन दे विचार से रिचार्ज करवाते हैं, ब्याह वाला रिचार्ज ये मन करवाता है, जो 3 महीने बाद पैकेज खत्म हो जाता है। ये मन ही करवाता है। ये मन लोगों के घरों जाड़ देता है कि नहीं? क्यों जाड़ देता है? क्योंकि मन रज के खराब है। भाई ने क्या है? आज बोलते करो एदी नहीं वो चीज सुननी है जिसने तुहानू खरीदे है। एदी नहीं सुननी है, किदी सुननी है? किदी सुननी है? ओदी सुननी है जिसने तुहानू खरीदे है। बोले हालेलुया। हाथ लग बोलो हालेलुया। लिखे कि यीशु मसीह ने की किया, परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। तो आकाशवाणी हुई, स्वर्ग की आवाज आई, हे मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसको बहुत ज्यादा प्रसन्न हाँ। कदों आई? जो उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। आज तो तुसी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करोगे, आवाज आएगी, हे मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसको प्रसन्न हाँ। कदों आवाज आएगी? जो तुहाडे तो प्रसन्न होएगा। वो कदों साडे तो प्रसन्न होता है? जो असीं ओदी मर्जी पूरी करते हैं। जो असीं ओदी मर्जी नहीं पूरी करते, आज ओदी मर्जी पूरी करी, उस मर्जी पूरा करने लई तुहाडा काम जांदा जाए, तुहाडे लोग जांदे जान, तुहाडे रिश्तेदार जांदे जान, चिंता ना करो, पर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो। जो जांदा जाए, कोई चिंता नहीं है। मैंने 13 तो 14 साल हो गए, मैं कभी किसी रिश्तेदार नहीं मिला, ना मिलना चाहता है, लोड कोई नहीं है। मैनू नहीं लोड किसी की। क्यों? मैनू थोड़ी लोड है जो प्रभु के नाल जुड़े हुए हैं। उन्होंने कोई लोड नहीं है जो संसार के नाल जोड़ते हैं, उन्होंने लोड है जो प्रभु के नाल जोड़ते हैं। बोलो आमीन। जो जाता है उनका जा, और ये ना सोची कि मैं वापस आवांगा, तू वापस आएगा, मैं नहीं आऊंगा। हालेलुया। लिखा वचन लिखा यीशु मसीह ने की किया, परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया और यूहन्ना ने आगे झुक गया।
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਗਿਆ ਨੱਚ ਜਾ ਨੱਚ ਜਾ ਨੱਚ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਓਏ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ तेरा काम है, चल जाके नचता फिर, मेरा कोई काम नहीं है। क्यों नहीं मेरा काम, मेरा क्यों नहीं काम? क्योंकि मैं परमेश्वर की मर्जी पूरी करना ना। तो जवाब देना पड़ेगा और फिर जवाब देना पड़ेगा। लोग लोड़ा सड़कों से आवाज मार के आजा तुम रोटी खवाने, अब मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है सड़कों से बैठे खड़ा, क्योंकि मैं महाराजा यीशु मसीह की संतान है, वो राजा है, मोदी संतान है, सड़कों से नहीं, बेस्ट से बैठ के खड़ा होना, अच्छी रीति अच्छी सोनी जगह बैठ के खड़ा होना। बोल हालेलुया। आज अपनी जिंदगी च रखो कि मैं परमेश्वर की मर्जी पूरी करनी है और पूरा करने दे लिए जो कुछ जाता है जाए, कोई चिंता नहीं। रिश्तेदार के हो गया, परमेश्वर की मर्जी पूरा करने लिए जो गया वो जान दो, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਬੋਲੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ? 60-65 ਜਣੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ? ਹੁਣ 5000 ਲੋਕ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੂਆ ਹੈ। कितने रिश्तेदार हैं? रिश्तेदारों के अंदर कोई नहीं है। क्यों? वो गया, बैठ गया और बेस्ट आया। बैठ की सीखा परमेश्वर की मर्जी को नाम पूरा करना, बेस्ट की है परमेश्वर की मर्जी पूरी करनी। बोले हालेलुया। आज अपनी जिंदगी च रखो, यीशु मसीह ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्यारा पुत्र है, मैं तो खुश हूं। प्रभु की आवाज तो डली आएगी जो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਕੰਟੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਖੁਦ ਕਹੇਗਾ मैं ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, मैं जीवन तो खुश हैं। और हर एक व्यक्ति की गई आवाज होनी चाहिए है। क्यों होनी चाहिए है? क्योंकि तुसी परमेश्वर के लिए चुने गए। बोलो आमीन। आज अपनी जिंदगी च रखो कि परमेश्वर कि तुसी मैंने चुने है, कादे लिए चुने है? अपने कमा के लिए। तुसी मैंने खरीदे है, कादे लिए खरीदे है? किस कारण खरीदे? तुसी मैंने कादे वास्ते खरीदे मैंने? मैं तेरी मर्जी को पूरा कर सकता। कादे लिए खरीदे है? तेरी मर्जी को की कर सकता? पूरा कर सकता। भाई से लिखा यीशु मसीह ने बोलिया चाहे क्रूस पे चढ़ना पै जाए पर प्रभु मैं तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। हाँ तुसी भी कहना जो कुछ छड़ना पै जाए छड़ देवांगा पर मर्जी तेरी पूरी करूंगा। बोल हालेलुया हालेलुया। मर्जी प्रभु दी पूरी करना। देखो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ, ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਝ ਨया नहीं होएगा। आज अपनी जिंदगी 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ कि प्रभु मैं तेरी मर्जी ਨੂੰ पूरा करूंगा। मेरी जिंदगी 'ਚ कुछ नया होएगा। हालेलुया। आज बहुत लोग कहते मैंने वो आ कहता सीगा, वो आ कहता सीगा, वो आ कहता सीगा, वो कहता कहन दो कोई चक्कर नहीं। ओदी ना मननी नहीं ऐसी ओदों कहन दो, ओदों कहन दो कोई चक्कर नहीं है, है ना? कई जन कहते हो हिंदू कोई मसीह विच आंदा कहंदा जी तेरा हुण क्रिश्चियनां च विआह होना है, तेरा हिंदुआं दे नाल नहीं होना। कोई बंदा ही मिलेगा, कोई इंसान ही मिलेगा तो परमेश्वर ने अच्छा ही रखा है, बेस्ट रखा है, बुरा नहीं रखा है। क्यों क्यों बुरा रखेगा मेरा खुदा? क्यों रखेगा? जी मैं उसकी मर्जी पूरी करांगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। आमीन। शायद मैं दुनियावी चक्करां दे विच रह के मर जावां और नरक चला जावां। देखा यीशु मसीह ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया और जिंदा स्वर्ग चला गया।
ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। स्वर्ग जाना चाहते हो तो प्रभु की मर्जी को पूरा करो। स्वर्ग जाने का एक ही बेस्ट तरीका है, एक ही बेस्ट रास्ता है कि तुम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो और अपने आज्ञा के अधीन हो जाओ और उन्होंने छोटी से छोटी आज्ञा को पूरा करो। उसे अपनी जिंदगी की आशीष पाओगे। ये नौजवान खड़ा, मैं रात को भी बुआ खोलना है, नींद से खड़ा हो जाएगा सीधा। वो आवाज होनी चाहिए दरवाजा खुला है, क्यों खुल, कौन आया? मेरा बुआ है। आज्ञा स्वर्ग लेके जाती है। जे थोड़ी जिंदगी च आज्ञाकारी है और तुसी मनने वाले हो तोड़ा तोड़े घराने का प्रतिफल बड़ा होएगा। जे तुसी हो कोई नहीं मान लांगे, जे मनी जाएगी तो मान लांगे, नहीं मनी जाएगी तो रहन लांगे। तो कई ऐसे ने कर लांगे कि सेवा होंदी तो हो जाएगी, नहीं तो ना सही। उन्होंने कोई बोझ नहीं है। मैं कहूँगा ये गल कदे क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने पता है कि परमेश्वर का काम है और मैं ही करना है और मैंने ही दिखा है। मैं क्यों इतना करूँगा? मैं करूँगा, मैं क्यों लापरवाही करूँगा? मैं क्यों लेट जाऊँगा? मैं रात चला जाऊँगा काम करना, क्यों करूँगा? क्योंकि मैं उसकी इच्छा को पूरा करना है। उसकी मेरे लिए की योजना है, उसकी मेरे लिए प्लानिंग है। वो कितना पूरी होगी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? आशीष मिलती है और मैं स्वर्ग जाऊंगा। बोलो आमीन। आप एक बंद करो।